Hey guys, I am Robin back again with a new story known as भूत वाला क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये ढोली गांव की कहानी है, जहाँ पे दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राहुल, एक का नाम था सुरेश। तो राहुल और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त थे और ये इन लोगों को क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये गांव में क्रिकेट खेलते रहते थे, पर जैसे ही इनकी उम्र 16-17 के करीब आई तो गांव वालों को आपत्ति होने लग गई कि तुम तो बड़े हो, तुम यहाँ पे क्यों खेलते हो क्रिकेट। खेलना ही है तो गांव के बाहर एक ग्राउंड पड़ा है, उसमें जाके खेला करो ना। तो इनने इनने गांव वालों से भी कहा कि वहाँ पे तो कब्रिस्तान है। तो कहते हैं डरते हो क्या, दिन में क्रिकेट नहीं खेल सकते, कब्रिस्तान के बगल में हैं, क्या हो जाएगा। अब इन लोगों को इतना शौक़ था, इसी चक्कर में ये और बच्चों को भी अपने साथ खिलाते रहते थे। तो जब ये गांव वाले नहीं माने तो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम भी कब्रिस्तान के बगल में ही ग्राउंड में खेला करें। अब जैसा कि आपने देखा ही है कि अपनी कॉलोनियों में भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो कोई ना कोई लोग आपत्ति करते ही रहते हैं। उस आपत्ति के चलते हुए क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग भी गांव के बाहर उस मैदान में पहुंच गए और वहाँ पे इनने क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ होने लग गई, इधर उधर के गांव के लोग भी आ जाते थे। तो एक दिन बॉल गई कब्रिस्तान के अंदर। जब बॉल गई कब्रिस्तान के अंदर तो सुरेश गया बॉल उठाने के लिए। जब सुरेश वहाँ से बॉल लेके आ रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई कि हमें भी क्रिकेट खिलाओ। तो इसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था वहाँ पे। इसने ये बात आके अपने दोस्त को बताई। जब दोस्त को बताई तो वो कहता है कि अबे यार तेरी गलतफहमी होएगी, कोई नहीं होएगा, तेरे को लगा होएगा। ये कह के ये लोग बात भूल गए और जब शाम हो गई तो ये लोग घर की तरफ लौटे। तो जब अपने अपने घर चले गए ये लोग, तो रात में जब ये सो रहा था सुरेश, तो इसे सपना आया। तो सपने में ऐसे कोई धुंधला सा चेहरा दिखा और वो कह रहा हमें भी क्रिकेट खेलना है, हमें भी क्रिकेट खेलना है। जब दोपहर हुई तो ये बात इसने अपने दोस्त राहुल को बताई। राहुल ने कहा अबे यार सपने तो सपने होते हैं, अभी तो मेरे बारे में सोचेगा तो तेरे को मेरे बारे में रात में सपना आने लग जाएगा, क्यों ध्यान देता है इन चीज़ों पे। ये लोग साहब फिर से मैदान में पहुंच गए और मैदान में क्रिकेट फिर से चालू हो गया। फिर से बॉल गई, फिर से सुरेश गए, फिर उनको वही आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़ के इनने देखा कुछ नहीं था। अब क्या हुआ कि दूसरी बार फिर से बॉल गई। जब बॉल गई तो राहुल गया वहाँ पे। राहुल ने जाके बॉल ली, बॉल लेके आ रहा था तो इसको फिर ये आवाज़ फिर से सुनाई दी कि हमें भी क्रिकेट खिलाओ, हमें भी खेलना है, हमें भी टूर्नामेंट करवाओ। ये सब आके अब इसने सुरेश से कही राहुल ने। अब दोनों घर की तरफ लौट रहे थे तो लौटते लौटते यही बात कर रहे थे कि क्या घर वालों को बताना चाहिए। तो सुरेश ने कहा रहने दे यार, अब मत बता, नहीं तो वो लोग खेलना और बंद करवा देंगे। ये सोच के फिर दोनों ने ये बात घरों में नहीं बताई अपने अपने, और जाके सो गए। दोनों को रात में फिर से वही सपना आया। जब तो वो सपना आया तो इन लोगों ने सवेरे एक दूसरे को ये बातें बताई। शाम के ये लोग क्रिकेट खेलने गए। अब क्रिकेट खेलते में जब बॉल कब्रिस्तान के अंदर फिर से गई तो ये दोनों नहीं गए। इनने तीसरे लड़के से बॉल मंगवाई। लड़का बॉल उठाने के लिए गया वो, तो उसके साथ एक और लड़का चलता हुआ आया। जब वो चलता हुआ आया तो वो कहता है मुझे भी खिला लो। वो कपड़े भी बहुत अच्छे पहना था, घड़ी भी थी उसके हाथ में, और देखने में ही अलग से अच्छा पढ़ा लिखा लग रहा था और स्मार्ट था। तो इन लोगों ने कहा चलो खेल लो हमारे साथ। वो लड़का इन लोगों के साथ खेलने लग गया। 2-3 दिन बीते। वो कहता है हमें तो मेरे को तो टूर्नामेंट करना है। तो ये कहता है टूर्नामेंट,
सुरेश और राहुल कहते हैं टूर्नामेंट कैसे कर लेगा भाई तू? तो ये कहता है अगर तुम लोग सब राज़ी हो जाओ तो टूर्नामेंट हो जाएगा। तो कहता है टूर्नामेंट में तो 4-5-6 टीमें चाहिए होंगी। तो कहने लग गया एक टीम तो मैं ले आऊँगा, बाकी तुम लोग अपनी अपनी टीमें कर लो। तो ये लोग कहते ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये नहीं हो सकता, उसके लिए पैसा मैसा चाहिए। और दिन में करेगा टूर्नामेंट या रात में करेगा? सुरेश और राहुल पूछते हैं। तो वो कहता है नहीं, टूर्नामेंट अगर होएगा तो 11-12 बजे होएगा। तो कहते हैं 11-12 बजे कौन सा टूर्नामेंट होता है? रात में 7 बजे विकेट गाड़ दो, 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो लड़का आया था कब्रिस्तान की साइड से, वो कहता है ठीक है चलो, तो भी हम शाम के ही तो खेलेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ, और लाइट माइट वगैरह सबका खर्चा मैं करूँगा। तो ये लोग कहते हैं नहीं यार, मम्मी पापा वगैरह और गांव वालों के बच्चे कभी राज़ी नहीं हो, गांव वालों के मम्मी पापा कभी राज़ी नहीं होंगे बच्चों को इतने बजे रात में भेजने के लिए। तो ये कहता है ठीक, ये लोग सब जाने लग जाते हैं। तो वो जो लड़का कब्रिस्तान से निकल के आया था वो कहता है सोच लो 50,000 रकम है। अब 50,000 जब इन लोगों ने सुना तो ये लोग सुरेश और राहुल कहते हैं कि ये बात तो हम घर में जाके बताएंगे। और जितने भी लड़के थे वो सब लोग सोचते हैं। इन लोगों ने जाके अपने मम्मी पापा वगैरह को ये बातें बताई। तो मम्मी पापा वगैरह कहते हैं अरे पैसा तो आएगा, उस टाइम के 50,000 बहुत होते हैं। ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये 1997 की कहानी है। तो उस टाइम के 50,000 बहुत थे। तो इनने जब जाके गांव वालों को बताई ये सारी बातें तो सब लोग राज़ी हो गए। तो भाई टूर्नामेंट की डेट फिक्स करी। ये लोग सुरेश और राहुल पहुँचे मैदान में। वो लड़का फिर से आया तो वो कहता है चलो ठीक है, आज से 15 दिन बाद मैच होएगा। 15 दिन बाद साहब वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी कर दी गई। ऐसी लाइट थी कि सुई गिरे तो वो ही दिख जाए। तो साहब बहुत बढ़िया लाइटिंग वगैरह के साथ वहाँ पे मैच चालू हुआ। 5 टीमें तैयार हो गई। 5 टीमों में एक तो वो लड़का अपनी टीम लेके आया था, एक राहुल और सुरेश की थी इस गांव से, और 2-3 टीमें अलग अलग गांव से थी। टूर्नामेंट जब चालू हुआ तो आखिरकार उस टूर्नामेंट का रिज़ल्ट ये निकला कि केवल राहुल और सुरेश की टीम और ये जो कब्रिस्तान का लड़का था इसकी टीम फाइनल में थी। अब इन दोनों टीमों के बीच मैच होना था। तो राहुल और सुरेश ने फील्डिंग ली। सबसे पहले रन इन्हें बनाने थे साहब। इन लोगों ने इनकी टीम ने, जो कब्रिस्तान वाले लोग थे, इन लोगों ने 250 रन बनाए। अब सुरेश और राहुल की टीम जब बैटिंग पे उतरी तो कुछ देर तो मैच 50 रन पे तक तो अच्छा चला। ओपनिंग इन दोनों ने की थी, राहुल और सुरेश ने। तो 50 रन तक तो अच्छा चला। 50 रन के बाद सुरेश आउट हो गया। जब सुरेश आउट हो गया तो राहुल भी ज़्यादा देर नहीं टिका, वो भी आउट हो गया। तो फील्डिंग पे और ये लोग थे। फील्डिंग पे जब ये लोग करें तो इतनी लंबी लंबी जंपें मार के बॉल पकड़ लें कि 4 और छक्का तो जा ही नहीं पा रहा था। इतना ऊंचा उछकते थे ये लोग। तो देखने में तो वो ऐसे ही लग रहा था कि नॉर्मल उछकना है। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई इतना तो आदमी उछक ही लेता है। ये कोई नहीं सोच रहा था कि ये सब लोग भूत हैं और भूतों के बीच ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हुआ ये कि राहुल और सुरेश की टीम हार गई। जब हार गई तो राहुल और सुरेश के सामने जो कब्रिस्तान वाला लड़का था उसने 50,000 रुपये निकाल के दिखाए, देखो अगर तुम लोग जीत जाते तो मैं 50,000 देता। और इन लोगों के राहुल, सुरेश और गांव वाले जो जितने भी थे वो सब लोगों के
माँ बाप भी वहाँ पे खड़े थे। उन लोगों ने आंखें बाहर आ गई उन लोगों की जब उसने 50,000 रुपये निकाल के दिखाए। तो इनने कहा, सुरेश और राहुल ने, कि अब अगला मैच कब होएगा। तो वो कहता है कब्रिस्तान वाला लड़का, बहुत ही जल्द करेंगे। ये हुआ, गांव वाले अपने घर लौट गए और ये कब्रिस्तान वाला जो लड़का था जिसने इन लोगों को ये बता रहा था कि मैं कब्रिस्तान के पीछे एक और गांव पड़ता है उसमें रहता हूँ, तो ये उस साइड जाती हुई देखे, ये लोग इस साइड आ गए। अब दूसरे दिन मैदान में ये लोग फिर पहुँचे। अब तो सुरेश और राहुल उसके पीछे पड़ गए कि भाई अब एक और टूर्नामेंट कर ले, एक और टूर्नामेंट कर ले। उनने कहा ठीक है, अगला टूर्नामेंट मैं करवाऊँगा अमावस की रात को। इनने कहा ठीक है, अमावस की रात को। और पैसा कितना होएगा उसमें, बार बार ये पूछे ताकि वो अपने माँ बाप को जाके बता सके। भाई उसने कहा इस बार जो होएगा वो 1 लाख रुपया होएगा। अब 1 लाख रुपया सुन के तो सुरेश और राहुल के आंखें ही बाहर आ गई। उनने कहा कि ये बात जाके जल्दी से हम लोग घर पे बताएं। ये लोग घर की ओर लौटे। इनने ये बात अपने माँ बाप को बताई और जितने भी गांव में बच्चे थे जो इनके साथ खेलते थे उस फील्ड में, उन लोगों को भी मालूम चली, उनके पेरेंट्सों को। तो अब तो सब लोग राजी के भैया ये टूर्नामेंट जल्दी से हो जाए तो इन लोगों की गरीबी और कम हो जाएगी, इनके पेरेंट्स की। तो साहब अब ये डेली पीछे पड़े रहे और अमावस की रात को उसने कह ही दिया था, तो अमावस की रात भी आ रही थी। अमावस की रात जैसे ही आने लग गई तो सुरेश और राहुल कहते हैं अब क्या तैयारी है। कहते हैं, वो जो कब्रिस्तान वाला लड़का था वो कहता है तैयारी को क्या है, तैयारी तो एक ही रात में मैं कर दूंगा, 6 बजे सब कुछ हो जाएगा, 6 बजे शाम से ही पूरा सब कुछ सजा दूंगा मैं। अब जिस दिन अमावस की रात थी उस दिन 6 बजते ही जब ये लोग अपने अपने घर लौटे और 6 बजे इन्हें दोबारा से आना था, देखा तो वहाँ पे तो ऐसा सजावट कि बस कहना ही क्या। और खूब बढ़िया लाइटनिंग और सब कुछ। खेल चालू हुआ, फिर 5 टीम में मैच हुआ। 5 टीम में जब मैच हुआ तो एंड में सुरेश और राहुल की टीम और वो कब्रिस्तान वाले लड़के की टीम, फिर से फाइनल मैच इन दोनों में ही होना था। अब क्या हुआ कि ये जो कब्रिस्तान वाला लड़का था ये कहता है कि पहले इनकी टीम खेली सुरेश और राहुल की, उनने बहुत बढ़िया स्कोर बना रखा था 300 रन का। और जब 12 बजे नहीं थे, 12 बजे से पहले इन लोगों में दम नहीं थी, तो ये सब लोग आउट हो गए और ये लोग जीत गए, सुरेश और राहुल। अब 1 लाख रुपया सब इन 11 लोगों में बट गया। उसने निकाल के, कब्रिस्तान वाले लड़के ने 1 लाख रुपया दे दिया और सब लोगों में बट गया। अब तो भैया लोग बहुत खुश। अब गांव वालों के माँ बाप जो थे, जितने भी गांव में माँ बाप थे, उन लोगों के मन में और लालच आने लग गया। उन लोगों ने कहा और अपने बच्चों को भेजेंगे हम तो, ताकि ये पैसा कमाने का जरिया और बन जाए। अब साहब ये डेली पीछे पड़े रहे हैं उस कब्रिस्तान वाले लड़के के, अगर वो एक दिन भी नहीं दिखे तो इन लोगों को चैन ना मिले। ये दूसरे जो उसने जगह बताई थी कब्रिस्तान के पीछे, ये वहाँ पे जाके भटके और उसे ढूंढें, पर वो काय को दिखे। हाँ, अब जब वो दिखा तो इनने कहा कि भाई मैच रख ले। तो वो कहता है मैच रखूँगा तो अब की बार 12 बजे के बाद रखूँगा, और अगर तुम लोगों के परिवार वाले राजी हो तो मेरे से कहना। अब तो गांव वालों के मन में तो लालच भर चुका था और पैसा कमाने का। वो तुरंत राजी हो गए 12 बजे के बाद। फिर से साहब मैच चालू हुआ, डेट निकली कि इस दिन मैच होना है। उस दिन सब लोग गांव वाले अपने बच्चों को लेके मैच की तैयारी में लग गए। साहब 11 बजे तैयारी हुई मैच की। जब वही हुआ, फिर से केवल सुरेश और राहुल की टीम वहाँ पे थी और इन कब्रिस्तान से जो आदमी लड़का आता था उसकी टीम थी।
उन लोगों के बीच फिर से मैच हुआ और इस मैच में जैसे ही 12 बजने का टाइम हो रहा था तो 3 मिनट पहले सब बच्चे जितने भी गांव के थे सब गायब हो गए वहाँ से, और ये जितने भी माँ बाप थे सब खड़े रह गए। वहाँ पे देखते हैं एक भी बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये तो रोना पीटना मच गया वहाँ पे, ये क्या हुआ। उसके बाद साहब पुलिस आई, सब कुछ हुआ, पर कोई किस नामो निशान नहीं मिला। 1 महीना और बीता। 1 महीने बाद वहाँ पे जितने भी गांव के बच्चे थे उनकी कब्रें उस कब्रिस्तान में बनी हुई थी। जब पुलिस वालों ने ढूंढवाई करी, खोदी उन कब्रों को, तो उनमें बच्चे गड़े हुए मिले। तो ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ये ढोली गांव की कहानी थी, और ये कहानी मेरे को मेरे दादाजी ने सुनाई थी। उसके बाद इस गांव में क्रिकेट खेलना ही बंद हो गया था काफ़ी टाइम तक, और जितने भी माँ बाप थे वो इस गांव को भी छोड़ के चले गए थे। काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ निकली थी अखबारों में भी। तो ये कहानी बिल्कुल सत्य कहानी है उस टाइम की। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। नमस्कार।